जिया का पति कई सालों से काम के सिलसिले में परदेस गया हुआ था। कई साल बीत चुके थे मगर वो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने नहीं आया था। ये पापा बुरे हैं, पापा बहुत बुरे हैं। वो हम दोनों से ज़रा प्यार नहीं करते। वो हमसे मिलने एक बार भी वापस नहीं आए। अब अच्छा होगा कि वो कभी वापस ना आए। चुप कर जाओ गुड़िया, ऐसी बातें अपने पापा के बारे में नहीं करते। और आपको ऐसी बातें कौन सिखाता है? मामा, मेरे दोस्त मुझे बताते हैं पापा बुरे हैं, पापा बहुत बुरे हैं। वो परदेस में जाकर गोरी पक्षियों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। उन्हें हमारी जरा भी परवाह नहीं है। रिया को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो बेटी पर बरस पड़ती है और कहती है, मैंने कहा ना चुप कर जाओ। ऐसी बातें आपको पता नहीं कौन सिखाता है। आइंदा अपने पापा के बारे में ऐसा कुछ मत बोलना। मामा, मुझे थप्पड़ मारने से पापा लौट कर नहीं आएंगे। और जो सब पक्षी कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। ऐसा कहते हुए गुड़िया रोते हुए बाहर चली जाती है। वो नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी वहां पर जग्गू कौवा अपने कुछ छछोरे दोस्तों के साथ आता है। अरे जग्गू, तुमने कभी बताया नहीं तेरे जंगल में सुंदर सुंदर चिड़ियाएं भी हैं। मैं इसे जानता हूँ, ये गुड़िया है, हमारी पड़ोसन रानू आंटी की बेटी। वाह, नाम भी कितना मजेदार है, गुड़िया। जग्गू, अपने पड़ोसन से मिलवाएगा नहीं? हाँ हाँ, मिलवाता हूँ। फिर जग्गू अपने दोस्तों के साथ गुड़िया के पास आता है। गुड़िया, ये मेरे दोस्त हैं, रॉकी और पिंकू। हेलो रॉकी और पिंकू, मैं जग्गू के पास वाले घर में ही रहती हूँ और मेरा नाम गुड़िया है। वो तीनों बातें कर रहे होते हैं। तभी उल्लू जग्गू के कान में बोलता है, जग्गू, इसके गले में सोने की चेन है, क्यों ना हम इसे चुरा ले, फिर मिलकर पार्टी करेंगे। सुनकर जग्गू चिड़िया से बोलता है, चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी गर्दन पर कीड़ा लगा हुआ है, रोकी जरा इसकी गर्दन से कीड़ा उतारना। जो चिड़िया चिड़िया, तुम हिलना मत। तभी चालाक उल्लू दोस्त गुड़िया की चेन को खोल लेता है। तुम्हारे दोस्त ने तो मेरी चेन उतार ली, उसे कहो मेरी चेन वापस करे। उसके दोस्त किसी भी हालत में वो चेन गुड़िया को वापस नहीं करते और उससे लड़ने लगते हैं। तभी गोरी कौवी उन्हें देख लेती है और मम्मा चिड़िया भी नदी पर आ जाती है। मम्मा मम्मा, अच्छा हुआ आप आ गई। जग्गू मेरी सोने की चेन नहीं दे रहा। अगर मैंने अपनी मम्मा को सच सच बताया कि ये चेन हमने खींच ली है चिड़िया से, तो वह मुझे बहुत मारेंगी। मुझे कोई बहाना करना होगा। जग्गू, ये चेन चिड़िया की तुम्हारे पंखों में कैसे आई? मम्मा, चिड़िया झूठी है, ये चेन इसी ने हमें दी है और कह रही है ये चेन बहुत महंगी है। इससे जो पैसे मिलेंगे बेचकर, उससे हम जंगल में पार्टी करेंगे। हाँ जी, चिड़िया झूठ बोल रही है, वो तो शराब पीने के लिए भी कह रही थी। जग्गू ने मना किया तो लड़ने लगी। तुम दोनों चुप हो जाओ, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। जग्गू, तुम तो सब जानते हो, फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? चुप हो जा, मेरे बेटे से ऊंची आवाज में बात मत कर। सारा जंगल जानता है तू और तेरी बेटी कैसे हैं। सारे जंगल का माहौल खराब किया हुआ है। चलो यहाँ से, हमें गंदे पक्षियों के मुंह ही नहीं लगना। मम्मा चिड़िया गुड़िया को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो बहुत गुस्सा सा वो लूसी कबूतरी के पास जाती है और कहती है, लूसी कबूतरी, लूसी कबूतरी, मुझे तो अपनी पड़ोसन जो है मम्मा चिड़िया वो ज़रा पसंद नहीं है। चोरी, दारू और पता नहीं क्या क्या गुल खिलाती है। मुझे भी बहुत बुरी लगती है वो चिड़िया। जब देखो कबूतर भैया मीठी मीठी बनकर मेरे पति को खा रही है। और जब मैं कबूतर जी से मना करती हूँ चिड़िया से बात करने को, तो हम दोनों में ही लड़ाई हो जाती है।
तभी तो टूना चिड़ा इसे छेड़ दूर है परदेश में रहता है। इसके लक्षण है ही बहुत बुरे। मैं भी चाहती हूँ वो इस जंगल से कहीं दूर चली जाए। तुम उसके पास में रहती हो, तुम्हें ही उसे भगाना होगा। बाद में पीछे पीछे मैं भी तुम्हारा साथ दे दूंगी। ऐसे ही गोरी जाकर चिड़िया के दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारती है। आते जाते पक्षी वहां पर रुक जाते हैं। बस चिड़िया, बहुत हो गया, तुमसे पूरा जंगल परेशान है, भागो यहाँ से। अब 1 मिनट के लिए भी नहीं रहने दूंगी मैं यहाँ। हाँ हाँ, जहाँ तुम्हारा पति रहता है वहां जाओ तुम भी। नहीं नहीं, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप तो पागल हो गए हो। जग्गू के पापा, क्या देख रहे हो? चिड़िया का सामान उठाकर बाहर फेंको। कौवा चिड़िया का सामान उठाकर बाहर फेंक देता है। चलिए बेटी, हमें नहीं रहना इन गंदे पक्षियों में। हम कहीं और अपना घर बनाएंगे। ये तो बहुत बुरे निकले। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया अपना सामान उठाकर जंगल छोड़ जाती हैं और वो दूर पहाड़ों पर अपना घर बनाती हैं। मम्मा मम्मा, ये जगह तो पहली जगह से भी अच्छी है। ना यहाँ गंदी गोरियाँ आती हैं और ना ही वो चोर उचक्के कालू कौवे। हाँ बेटा, लेकिन यहाँ पर भोजन की बहुत कमी है। आए दिन यहाँ बारिश होती रहती है। मम्मा, यहाँ भोजन की तो कमी है लेकिन जगह तो बहुत है ना। क्यों ना हम किसी फल की खेती कर लें, फिर भोजन की भी कोई कमी नहीं होगी। रानू चिड़ियों को खेती का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर वो थोड़ी दूर इंसानों की बस्ती में चली जाती है और एक मटर के खेत में रुक जाती है। मैं मटर ही ले जाती हूँ, मटर खाने में नरम होते हैं। फिर रानू चिड़िया वहाँ से कुछ मटर ले आती है और अपनी ज़मीन में आकर बो देती है। कुछ महीनों में उसकी फसल तैयार हो जाती है। इधर कौवा कौवी के जंगल में भी कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। पूरे जंगल में पानी भर गया था और कई पक्षियों के तो घर भी टूट चुके थे। साथियों, अब ये जंगल तबाह हो चुका है। ना यहाँ कोई घर बचा है और ना ही खाने के लिए भोजन। हमें इस जंगल को छोड़ना होगा। फिर वो सभी पक्षी जंगल छोड़कर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी रानू चिड़िया उनके पास आती है। आप सब लोग यहाँ कैसे हैं? जंगल में कोई आफत तो नहीं आ गई? चिड़िया चिड़िया, पूरा जंगल बारिश के कारण डूब गया है। ना वहाँ घर बचे हैं और ना ही खाने पीने के लिए कुछ। इसलिए यहाँ पहाड़ों में रहने आए हैं, लेकिन यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप सब घबराए ना, मेरे लिए बहुत भोजन है मेरे पास और मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। फिर वो सभी पक्षियों को लेकर अपने मटर के खेत में जाती है। वो सब कई दिनों से भूखे थे और खूब मटर खाते हैं, लेकिन गोरी और कालू तो वहाँ चुप खड़े थे। है गोरी बहन, क्या आपको मटर अच्छे नहीं लगे? चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं गोरी बहन, सब कुछ भूल जाओ और ये नरम नरम मटर खाओ। मम्मा मम्मा, मैंने आपको कुछ बताना है। उस दिन चिड़िया की चेन हमने चुराई थी और हम गुड़िया को तंग कर रहे थे। गुड़िया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं जग्गू भाई, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा किसी पक्षी को ऐसे तंग मत करना। मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। कालू का परिवार भी मटर खाने लगता है। वो सभी पक्षी बहुत खुश थे और चिड़िया तो बेहद खुश थी क्योंकि उसने अपने पक्षियों की मदद की थी। प्यारे बच्चों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।